हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं शशि मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न लैंग्वेज में। चलिए, आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और इसमें मैं आपको व्यंजन के बारे में बताऊँगी। व्यंजन क्या होते हैं? वैसे व्यंजन आप सभी हल्के तौर पर जानते हैं कि व्यंजन का से लेकर म तक जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। म तक या शा तक, ठीक है। तो अब ये बताइए, श और श ह यहाँ तक हम लोग व्यंजन जानते हैं। अब ये बताइए कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। आई थिंक व्यंजन की परिभाषा आप दे सकते हैं, लेकिन इसका जो सही रूप है इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते। स्वतंत्र रूप अर्थात हमको व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। स्वर तो आ से लेकर अ तक 11 होते हैं, 13 होते हैं संस्कृत में। तो हम स्वर को अगर किस में ऐड करते हैं, किसी भी व्यंजन में, जैसे क लिखा है और का में अ को हम ऐड कर देंगे तो हम इसको क बुलाएंगे, ठीक है। तो अगर हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित करेंगे तो क में हलंत करेंगे और हलंत जब हो जाएगा तो ये व्यंजन हो जाएगा। अन्यथा सभी व्यंजनों में अ जुड़ा होता है छिपे तौर पे, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन, देखिए व्यंजन के कितने भेद हैं। पहला है वर्गीय व्यंजन। दो तरह के होते हैं व्यंजन हमारे, वर्गीय और अवर्गीय, ठीक है। तो वर्गीय व्यंजन का अर्थ होता है जिन वर्णों के वर्ग होते हैं, ठीक है। देखिए क ख ग घ अंग। अब ये देखिए च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध न, प फ व व म। इन सभी में समान वर्ण हैं, सभी में 5-5 वर्ण हैं, ठीक है। अब ये 5-5 वर्ण हैं, तो ये 5 वर्णों को हम किस तरह से वर्ग में विभाजित करेंगे। सभी वर्णों का पहला जो अक्षर होता है, पहला वर्ण, इसके इससे हम इसकी पहचान करते हैं। अब देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जो पड़ोसी होते हैं या जो आपके परिवार में ही बड़े लोग होते हैं, दादी दादा, तो वो आपके जो सबसे बड़े भाई बहन होते हैं उनके नाम से ही उनको बुलाया जाता है। बोलेंगे इसकी मम्मी इधर आओ, गुड़िया की मम्मी इधर आओ, गुड़िया के पापा इधर आओ। तो मतलब जो बड़ा पर्सन है, जो सबसे प्रथम होता है, पहला, उसी के नाम से उसको हम विभाजित कर देते हैं। जैसे का वाली लाइन है तो क वर्ग, चा वाली लाइन है तो च वर्ग, ठीक है। और ट वाली लाइन है तो ट वर्ग। अब आपको वर्ग तो पता चल गया ना। वर्ग मीन्स होता है आपको ये पूरी लाइन, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो आप देखिए, ये जो वर्ग होते हैं, ठीक है, ये जो 5 वर्ण है, अब इसमें देख लीजिए ये कितने इसमें होते हैं वर्ण, 25। कैसे 25 हुए? ये देखिए 5 हैं, 5 और हर लाइन में 5-5 वर्ण है, तो इसलिए ये हो गए 25। अच्छा, आज के टाइम में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को अभी अपने हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला ही नहीं तैयार है। तो आप ऐसा गज़ब मत करिएगा, प्लीज़ लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत शेमफुल बात है कि हम भारत देश में रहते हैं और हम हिंदी को ही नहीं जानते हैं, हिंदी की वर्णमाला ही नहीं याद है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बहुत जगह जाती हूँ, बहुत लोगों का इंटरव्यू देखती हूँ और फेस करती हूँ बहुत सारे लोगों को, जब उनसे वर्णमाला पूछी जाती है तो वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि हर जगह इसका उपयोग होगा। तो अब ये देख लीजिए, जैसे ये क च ट त प, ये वर्ग हैं,
तो सभी वर्गों में 5-5 वर्ण हैं, तो 25 हो गए। और इन सभी वर्णों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, क्योंकि यह जो है यह कहीं ना कहीं स्पर्श करते हुए हमारे मुख से निकलते हैं। इनका जो उच्चारण होता है वो हमारे अंदर की जिह्वा, जो हमारे अंदर के स्वर तंत्र हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें से जो वायु आती है वो कहीं ना कहीं स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज मैं आपको बस यही बताऊंगी कि वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं और अवर्गीय व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि अवर्गीय व्यंजन कौन से। अच्छा, ये देख लीजिए, जो वर्गीय व्यंजन होते हैं वही स्पर्श व्यंजन होते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, चलिए आपको पता है कि 25 होते हैं, आपने तुरंत क से लेकर म तक तैयार किया हुआ है, आप बता देंगे। बट अगर आपसे पूछ लिया वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा जो वर्गीय है वही स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, अब अगला देखिए अवर्गीय व्यंजन। अब देखिए जो वर्गीय है, अब उनसे जो भी अलग है वो अवर्गीय ही कहलाएगा। और अवर्गीय क्यों है ये? क्योंकि इसका कोई वर्ग नहीं निर्धारित है। देखिए उसमें क वर्ग, ख वर्ग, सॉरी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग इस तरह से था, लेकिन अब ये देखिए या से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये या वर्ग तो नहीं है, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ। ऊष्म व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन इसलिए है, अब ये किस लिए है मैं आपको ये चीज़ नहीं बता रही हूँ, आप बस ये याद कर लीजिए कि ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं कि ऊष्म व्यंजन श, श, स, स, ह। ठीक है, ये देखिए इसका जो उच्चारण स्थान है ये क्या है? श, तालु, ये है मूर्धा, ये है हमारा दंत, और ये है काकल्य। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी श जो है, सॉरी य जो है, या किससे है? तालु से। फिर उसके बाद र, र, र देखिए जीभ हमारी ऊपर जा रही है तो मूर्धा। फिर ल, ल जो है दंत, और वो जो है हमारा ओष्ठ। ठीक है, कंठ और ओष्ठ। तो अभी मैं आपको उच्चारण स्थान नहीं बता रही हूँ, अभी आपको बस अंतस्थ व्यंजनों का साधारण सा ये आपको डिस्क्रिप्शन है, जो व्याख्या है हमारी, ये बहुत ही सामान्य है। जो जिन्होंने संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किया है ये वीडियो उनके लिए है, इसके आगे मैं बहुत ही गहराई से पढ़ाऊँगी। तो पहले आप हल्का ऊपर ऊपर का समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे आते हैं। तो आप देख लीजिए ये आपके 2 भाग हो गए। ये अवर्गीय व्यंजन जो है ये 8 हैं। 8 किस तरह से हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 हैं और ऊष्म व्यंजन 4 हैं। 8 ये हो गए, और पीछे 25 जो थे वो क्या थे? 25 जो थे वो वर्गीय व्यंजन थे। वर्गीय मतलब स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब देखिए दो दो भाग हो गए। अब तीसरा जो है, तीसरा है हमारा अयोगवाह। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इसके बाद है अयोगवाह। अब अयोगवाह में सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, 2 कौन कौन से होते हैं? पहला अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। विसर्ग तो आप लोग जानते ही हैं, अह। और अनुस्वार जो है वो होता है अंग और अंग। अब ये वाला, सॉरी ये वाला इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, ये जो है हमारा अनुस्वार है और ये जो है ये अनुनासिक। ठीक है, तो अब इसमें भेद आप समझ लीजिए। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारी ये जानकारी समझ में आई होगी। ये हमारा जो वीडियो है वर्ण के ऊपर व्यंजनों के भेद और व्यंजनों की व्याख्या, तो ये आपको समझ में आई होगी। और आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल
एंड शेयर इट प्लीज़। धन्यवाद।